सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वाला वीडियो है। बिजनेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं क्लास 12th के लिए 2020 का। ठीक है, लास्ट जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, जहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चंस। और सिंस ये जो आज हम चैप्टर उठाने वाले हैं उसका जो रिड्यूस्ड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 5 क्वेश्चन भी नहीं, इसमें से आपको सिर्फ 4-3 ऐसे क्वेश्चन लगाना है। मतलब एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन कर लो, हो गया। इसी में से कोई एक रहेगा आपके एग्जाम में, श्योर है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन जो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, और क्लास 12 में अगर आप सिर्फ पास होने के लिए आए हो तो कर ही लो, जो कर सकते हो। मेरे वीडियो से जितना कर लोगे काफ़ी है। और अगर अच्छा नंबर लाना है, 80% लाना है, 90% लाना है, उससे अबव लाना है, तो डेली का डेली अभी से एक काम शुरू कर दो, बुक रीडिंग शुरू कर दो। पहली बात, ठीक है, बुक रीडिंग करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ लर्न करो, सिर्फ रीड करना, बार बार एक चीज़ को रीड करो। इफ़ यू आर रीडिंग अ थिंग अगेन एंड अगेन, you will have more vocabulary, आपके पास vocabulary अच्छा होगा। when you have the capacity to produce sentences, to frame sentences, आप जो भी लिखोगे ना लगभग सही लिखोगे बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, बस चीज़ वही होता है, आप चीज़ों को समझते कितना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बस रीडिंग करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रीडिंग मतलब ये नहीं कि बस बकरे रहा, वैसा नहीं, समझ के रीडिंग करो तब फायदा होगा। ठीक है, सो यूनिट 1 और यूनिट 2 का मैंने दे दिया है, तो उसका भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं यूनिट 3 के ऊपर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 आपके पास में है बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 5 to 6 मार्क्स पकड़ रखो, इस चैप्टर से आता ही है हर साल। ठीक है, एक तो आपका रहेगा शॉर्ट मार्क का, शॉर्ट टाइप का है ना, 1 मार्क्स वाला, और बाद बाकी जो है 2-3 टाइप वाला में फिक्स होगा, 2 और 3 में फिक्स होगा। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले तो बात मैं बता दूंगा, आप सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 वाला जो वीडियो वो जरूर देखना। ठीक है, लिंक आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आई बटन पे देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहीं ना मिले तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाना, मेरे रिसेंट वीडियोस में चेक करना, बस जाकर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बीएसटी में अच्छा नंबर लाना है तो सही क्वेश्चन को टारगेट करना होगा। ठीक है, जो सो पढ़ के फ़ायदा नहीं है बिजनेस मतलब AHSC में। ठीक है, मैंने देखा है बहुत लोग CBSE वाले बुक्स को फॉलो करने लगते हैं। नहीं, अच्छा बुक अच्छा है, कोई बात नहीं है, बट जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम नहीं होता है CBSE से सेवा का, तो AHSC का। ठीक है, चलो ठीक है। सो और लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है, तो उसको भी अच्छा से सुनना। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके पास में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप जानते हो एनवायरनमेंट मतलब होता है सराउंडिंग अराउंड अस, और बिजनेस का मतलब पता है। तो बिजनेस के आसपास जो भी चीज़ हो रहा होगा, दैट मीन्स एवरी फैक्टर व्हाट एवर इट बी, कुछ भी हो, इफ इट इज अफेक्टिंग द बिजनेस, दैट मीन्स इट कम्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है तो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो आराम से आप जो है ना इसको आप कर सकते हैं ना। नेचर इंपॉर्टेंस बात एक ही हो गया। ठीक है, नेचर आप कर लेते हो तो इंपॉर्टेंस समझ जाओ, इंपॉर्टेंस कर लिया तो नेचर के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस कोई भी अच्छा तरह से कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट सिंस 1991। 1991 के बाद में आपको पता होगा 1991 में क्या हुआ था, अगर आप BST पढ़े हो तो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा इसको कहा जाता है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा जो है स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा या फिर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आप बोल सकते हो, ये स्टार्ट हुआ था कब, 1991 में, जिसमें 3 चीज़ का नाम आता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इन सभी का मीनिंग अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये जब आया था तो इसमें क्या हुआ, लिबरलाइज करने का मतलब क्या हुआ, डी लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस को हटा देना है। ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन आपका जो पब्लिक जितने भी गवर्नमेंट बॉडी थे उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया। जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द होल मार्केट इनटू अ सिंगल मार्केट, और इंटीग्रेशन ऑफ द होल वर्ल्ड्स इकोनॉमी इनटू अ सिंगल इकोनॉमी। ठीक है ना, सॉरी सिंगल मार्केट। ठीक है, वर्ल्ड्स मार्केट इनटू अ सिंगल मार्केट, कहने का मतलब कि पूरे दुनिया के मार्केट को एक मार्केट में बना देना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जब इतने बड़े बड़े जब स्टेप्स लिए गए तो बहुत सारे चेंजेस किए गए होंगे, तो वो सारे रिफॉर्म्स आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप वो बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने और लगा दिया है। ठीक है, क्या बोला गया, एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक चेंजेस, कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस, क्या वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विल बी द इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है, दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991। अगेन क्वेश्चन सेम आपको दिख रहा है, ठीक है ना। फिर एक बार आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो देखो जब आप बिजनेस और इंडस्ट्री करोगे तो ये जो भी चेंजेस होगा कोई तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो वो इम्पैक्ट क्या हुआ वो आपसे पूछा गया। अगर आपको ये पता है कि क्या क्या चेंजेस किया गया तो यहाँ पे आप उसका आंसर बस बना सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो। तो मैं ये तीनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन मानता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने जो कहा था ना कि मैं जब आंसर बनाऊंगा आप बोलोगे तो मैं आंसर बनाऊंगा, ठीक है, इन सभी का। तो अगर मैं इसका आंसर बनाता भी हूँ, ठीक है, तो मैं सेम ही आंसर दूंगा। ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन में 3 अलग अलग आंसर दूंगा, आंसर सेम रहेगा। बस क्या होगा, पॉइंट थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, नाम थोड़ा बदल दिया जाएगा, बट कहानी सेम रहने वाला है, मतलब एक्सप्लेनेशन सेम होगा, पॉइंट बदला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आता है बनाना तो आप खुद से बनाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मतलब देखो एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट ए था, एक स्टूडेंट बी था। ये बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती। ये जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है। ये सुबह से लेकर शाम तक डेली करीब 6 घंटा पढ़ता है, ठीक है। और बी जो है ना वो बहुत ही मतलब मेहनती नहीं है, लेकिन बहुत ही कामचोर टाइप का इंसान है, बहुत ज़्यादा कामचोर है और बहुत ज़्यादा चालू भी है, ठीक है। और आपको पता होगा ना कि जो भी लोग कामचोर होता है ना, मेरे जैसा कामचोर जो होता है ना, मैं बहुत बड़ा कामचोर हूँ, ठीक है। मुझसे मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं होता है। तो वो लोग हमेशा शॉर्टकट देखते हैं। वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग मतलब पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, वो पैटर्न को समझते हैं, उसके हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। ए ने बहुत पढ़ा, ए ने 8-8 घंटा करके डेली पढ़ा, 6-6 घंटा पढ़ा। लास्ट में रिजल्ट आता नहीं क्या, वो आता है सिर्फ 60%, ठीक है। और बी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो क्लास तो दोनों किया, क्लास दोनों सही किया, लेकिन जो मेहनत करने की बात थी ना उसमें बी ने कम मेहनत किया। उसने क्या किया, उसने डेली का सिर्फ 3 घंटा ही पढ़ा, सिर्फ 3 घंटा, 3 आवर्स, ठीक है। उसका जो रिजल्ट था ना 90% था, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया, देखो 6 घंटा पढ़ के लड़का 60% ला रहा है और 3 घंटा पढ़ के 90% लाया। क्यों लाया? बिकॉज द राइटिंग स्किल्स ऑफ बी वॉज बेटर देन ए, द आंसर चूजिंग कैपेसिटी ऑफ बी वॉज बेटर देन ए, B has guessed all the questions which was in the paper but A could not, ठीक है। तो ये सब वो टॉपिक है, ये सब वो जो है क्या है हमारा लॉजिक है, ठीक है ना। B का जो आंसर लिखने का तरीका तो बहुत अच्छा था, लेकिन A ने बहुत मेहनत किया मगर वो लिख नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि A ने हो सकता है इन्हें सारा चैप्टर पढ़ा हो और उसमें से कोई 2 आया हो, कोई चैप्टर बिल्कुल छोड़ दिया हो या कम पढ़ा हो, उसमें से जो नहीं पढ़ा वही आ गया। तो इसका मतलब लॉजिक जो था ना इसका वो सही नहीं बैठा, लेकिन इसका बैठ गया। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर मेरे हिसाब से ए ज़्यादा मेहनती है, ठीक है। ए इज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट, बी इज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट, दोनों का दोनों अच्छा स्टूडेंट है। ए जो है मेहनती स्टूडेंट है, बी जो है टेक्निक ला के पढ़ता है, बट रिजल्ट एक अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी नज़र में दोनों बराबर है, ठीक है। बट सोसाइटी डजंट केयर, सोसाइटी ये सब चीज़ नहीं देखता है। आप जब कॉलेज में जाओगे आप जाके बोलोगे सर मैंने 9 घंटा पढ़ाई किया था, मुझे ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए, होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। आपका परसेंटेज तो इंपॉर्टेंट रहेगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहने का मतलब पैटर्न को फॉलो करना, पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ ना, आप इतना करके जाओ और एग्जाम का आके बोलना। अगर आपने मेरा AHSCC 11 का पेपर देखा था, ठीक है ना, मैंने जो इंपॉर्टेंट दिया था, ठीक है, आज नहीं इससे 2 साल पहले, पिछले साल से भी पहले, ठीक है, आप जाकर देखो और उसके बाद वाला पेपर देखो और देखो कि सारा क्वेश्चन कॉमन आया कि नहीं। अगर क्वेश्चन सारे कॉमन आया तो समझ लेना कि मेरा जो लॉजिक है वो सही बैठता है, ठीक है। तो जरूर इतना करो, ठीक है। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ओड आ गया। हाँ देखो एक बार बता रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर पेपर में चेंज आता है, हर पेपर में। बिजनेस स्टडी बोल के नहीं, इकोनॉमिक्स कर लो, इंग्लिश कर लो, हर पेपर में 10 मार्क का क्वेश्चन जो है ना उठा पटक के रहता है और इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। ये वही कर पाएगा 10 मार्क जो पूरा बुक अच्छा से पढ़ता है, ठीक है। बट एटलीस्ट मेरा कर लेते हो तो 90 मार्क्स का आपका कॉमन यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। 1 मार्क्स वाला अगर मैं साइड रखूँ तो, क्योंकि 1 मार्क्स जो है इसी सब के बीच में आते हैं, ठीक है। और उसका मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में क्या करना है, ठीक है। चलो बहुत बात कर लिया आज। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेट द डिफरेंट या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है, या डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें से सारे डायमेंशंस को पढ़ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मत पढ़ना, क्योंकि इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया इस बार के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये मत पढ़ना, ठीक है। और अगर इसके 1 साल बाद कोई अगर देख रहा है तो जरूर पढ़ना, क्योंकि तब तक तो शायद रह जाएगा, मगर इस साल तो नहीं है, ठीक है। मतलब 2021 के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, सभी का कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर पढ़ो। कई बार क्या होता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, गिव एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऐसा पूछ देता है ना। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी करना। एग्जाम्पल क्या होता है, बस 1-2 लाइन, 1-2 वर्ड, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो आप आराम से क्वेश्चन नंबर ये जो है ना, इसी के अंदर मैंने ए दे दिया, या पढ़ो। हाउ, ये इज इधर होना चाहिए, ठीक है। हाउ इज बिजनेस अफेक्टेड बाई
पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्ट होता है। तो जो आप लीगल एनवायरनमेंट के बारे में और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन जब पढ़ोगे, तो ध्यान रखो कि उसमें जो आंसर होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये बात भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप पढ़ो इस क्वेश्चन का आंसर बट हो जाए इसका भी, ठीक है। एक्चुअली नोट्स बनाने का तरीका यही है कि कैसे हम एक ही आंसर को अलग अलग जगह पे चिपका सकें और हर जगह पे वो सही बैठे, तो उसी को हम सही नोट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक अलग आंसर, इसके लिए एक अलग आंसर, इसके लिए एक अलग आंसर। जब सबके लिए, अगर मान लो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, तो सबका आंसर भी सेम ही एक ही जैसा होना चाहिए ना। एग्जामिनर या तो इसमें से कुछ एक पूछना है, ये पूछने वाला है, दोनों का दोनों नहीं पूछेगा, वो पागल थोड़ी ना, बात समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो अभी अभी हमने बताया था डी लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है सर, ग्लोबलाइजेशन मत करना, प्राइवेटाइजेशन मत करना, क्योंकि इस बार के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है, क्या क्या प्रोसेस है लिबरलाइजेशन का, ये कर लेना, ठीक है। मेंशन 2 आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट लिबरलाइजेशन। तो इसके फेवर अगेंस्ट में क्या 2 चीज़, आप क्या 2 पॉइंट, या फिर अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ, आप अगर 3 कर लेते तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। 3 पॉइंट पढ़ लो, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट पॉइंट बता दो, बस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स में भी आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। चलो तो ये आपका देखो, मैंने कितना क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन दिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर लो, बात खत्म। यूनिट 4 की तरफ आते हैं। ये आपका 2+1+2+3 का इसका पैटर्न एक्सपेक्टेड माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, हो सकता है 1+1 का आ ही ना, मान लो, ठीक है। 3+6 हो जाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, 3+5 हो जाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी मतलब 3+5 हो जाए तो भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये रहेगा तो रहेगा, ठीक है। बट अभी हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास में, जो भी हम पढ़ रहे हो हमारे एग्जाम में गिरना चाहिए, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके पास यही है, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। दैट मीन्स प्लानिंग मीन्स थिंकिंग एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर, ठीक है। सो प्लानिंग क्या है, आज हम सोच रहे हैं कल हम क्या करने वाले हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 2 मार्क का एक डेफिनेशन होना चाहिए, और एक डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, मैंने अपने पहले डेफिनेशन मतलब वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर भी हल्का से बताता हूँ। कम से कम पहला लाइन आपका एक 2 लाइन इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है। दैट मीन्स प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स थिंकिंग एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर, ऐसा 1-2 लाइन, ठीक है। देन एक डेफिनेशन, ठीक है। एक डेफिनेशन किसका होना चाहिए, अगर 2 मार्क का है तो ये सब जरूरी है, अगर 1 मार्क का है तो बस कुछ भी लिख दो, ठीक है। 2 लाइन बना के लिख दो, हो जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 2 मार्क्स है उसी में बता रहा हूँ, ठीक है। देन डेफिनेशन किसी भी एक ऑथर राइटर किसी का लिखा हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट एक समराइज्ड मीनिंग, ठीक है, कि from the above definition and the meaning what you can conclude, so therefore we can conclude that planning means, then इसका आधा बात इसका बाद आधा बात दोनों को मिला के लिख दो, हो जाएगा अगर बनाने आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकदम पक्का 2 में 2, इसमें से कोई काट ही नहीं सकता है। आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। जो कॉपी चेक करने वाले को जो पैरामीटर दिया था उससे ज़्यादा अच्छा आपने लिख दिया, ठीक है। कई जगह पे तो लोग बस व्हाट इज प्लानिंग बस 2 लाइन, है ना, और उसमें भी लोगों को 1.5 मार्क देना पड़ता है क्योंकि उसने लिखा है, ठीक है। बट आपने तो उससे ज़्यादा लिखा है ना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसका बारे में बताओ। 5 फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, बस सेम कहानी जो पहले हमने किया था वही चीज़। और जब बीजीटी में कोई भी टर्म पढ़ोगे तो फीचर प्लानिंग पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत आसान होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। बट लोगों को टफ लगता है बिजनेस स्टडीज़ क्योंकि उनको 11 में सही न्यूट्रिशन नहीं मिला पहला बार, ठीक है, और 12 में उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिला। सही न्यूट्रिशन सही ट्रेनिंग अगर मिलता है और अगर आप 10 अच्छा से पढ़े हो थोड़ा मोड़ा भी तो 50% भी लाए हो तो 11 में मतलब आपको 12 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है पढ़ते होते तो, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो ये क्वेश्चन, ठीक है, तो व्हाट प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग सबसे मेन फंक्शन है, इसका बता सकते हो, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। वाई प्लानिंग इज कंसिडर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्यों प्राइमरी फंक्शन माना जाता है, अगेन वही इंपॉर्टेंट फीचर्स इसी के ऊपर आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर ही आएगा सारा बात, ठीक है ना। क्योंकि विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं, तो बस, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है, हमारा प्लानिंग है, इसके बारे में जो एक्सप्लेन है उसी को आप बस बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर दो, हो गया, ठीक है। वाई इज प्लानिंग रिगार्डेड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, अगेन वही कहानी, प्लानिंग का फीचर में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है, बस हो गया। हाँ, सो बढ़िया तरह से आप कर सकते हो, सारे फीचर्स को आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसको मैं क्वेश्चंस नहीं मानता हूँ, ये क्वेश्चन 1 के अंदर ही आता है। इसको जो बढ़िया तरह से कर लेगा, अच्छा तरह से नोट्स बनाएगा, वो सारे का सारे इसका भी कर पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है सुनना,
कई बार क्या होता है स्टेप 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो आप 6 पॉइंट लिखते हो, एक्सप्लेन करते हो। कई बार क्या होता है स्टेप 3 मार्क का ही आता है, अब क्या करेंगे 3 पॉइंट लिखेंगे, हाँ लिखेंगे 3 पॉइंट ही लिखेंगे। 2 ऑप्शन होता है, या तो आप 3 पॉइंट को अच्छा तरह से एक्सप्लेन करो इंक्लूडिंग ऑल स्टेप्स, स्टेप सारे आना चाहिए मतलब बताने के लिए, बट पॉइंट 3 बन रहा होगा आपका, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर उतना ही रहेगा। या फिर आप पॉइंट लिखो 6, जितना आपने पढ़ा है उतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 6 ही पॉइंट होता है, 7 पॉइंट ही होता है, बट उस 6 पॉइंट को एक्सप्लेन छोटा छोटा करो, कहने का मतलब, ठीक है ना, इट इज दैट, मतलब एक एक लाइन सबका एक एक लाइन करके बता दो, ठीक है। या फिर 3 पॉइंट ही बताओ तो सॉलिड पॉइंट बताओ, ऐसा पॉइंट बताओ कि हाँ उसमें से आपका मार्क ना कटे। ऑलवेज राइट द आंसर्स इन पॉइंट, हमेशा पॉइंट में लिखो। whenever you write the answer in point, whether your answer is एक्यूरेट और नॉट, पूरा एक्यूरेट हो या ना उसे फर्क नहीं पड़ता, आपका मार्क्स जरूर आपको बन जाएगा, ठीक है। सपोज मान लो एक चीज़ सोच के देखो, ठीक है, मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है, और मैंने आपको किसी बात के बारे में 1 पॉइंट बताया, 2 पॉइंट बताया, 3 पॉइंट बताया, 4 पॉइंट बताया, 5 पॉइंट बताया, ठीक है, और पॉइंट मेरा उतना क्लियर नहीं है, बट है, मतलब कुछ एक बात को लेकर है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है। आपने इसको सही दिया, हाँ ठीक है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, चलो 5 पॉइंट है, कितना मार्क्स थे, उतना करेक्ट तो नहीं जो 3 मार्क्स देते हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे 1 मार्क देते हैं, 2 मार्क देते हैं, ऐसा नहीं बोलोगे भाई, कम से कम 5 पॉइंट लिखा है, कम से कम 3 दो, 3.5 दो ना। सो कहीं ना कहीं आपका तो बेनिफिट ही हो रहा है ना, इसलिए हमेशा पॉइंट में लिखो। और अगर आप पैराग्राफ में लिखने वाले हो तो समझ लो कि आपको पूरा गाना गाना पड़ेगा, पैराग्राफ में ऐसे मार्क्स नहीं मिलता है, बढ़िया से मार्क्स पूरा आपको भर के लिखना पड़ेगा, फिर भी 1 नंबर काटेगा, देखना। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लानिंग प्रीमिसेस। अब प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होता है आपको पता होगा ना, दीज आर द बेसिक दैट मीन्स फंडामेंटल्स या फिर फीचर्स और फाउंडेशंस अपॉन विच द प्लानिंग इज मेड। तो एक बिल्डिंग बनने के लिए जैसे कि हमारा होता है ना, जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं उसको ना, जो बेसिक जो हमारा जो पिलर होता है वही पिलर है, क्या चीज़ प्लानिंग जिस चीज़ पे किया जाएगा वो पिलर जो है ना वो हमारा क्या है, वो है हमारा ये जो प्लानिंग जो हुआ है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, वो प्लानिंग जो हो रहा है, तो इसको करने के लिए जो फीचर लगा है ना, ये जो फाउंडेशन लगा हुआ, यही क्या है प्लानिंग प्रीमिसेस है, कहने में ब्लू प्रिंट है एक तरह का, ठीक है, इतना काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट जिसके ऊपर में प्लानिंग बनने वाला है, ठीक है। एंड देन व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव प्लान, और एक इफेक्टिव प्लान का क्या क्या एसेंशियल्स है, मतलब क्या क्या जरूरी चीज़ें जो कि एक इफेक्टिव प्लान में होना चाहिए, ठीक है, तो जो भी चीज़ होना चाहिए वो सब, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इतना कर लो। और एक और है आपके पास में टाइप्स ऑफ प्लान ऐसे तो आपके एएचएससी सिलेबस में हटा दिया गया, फिर भी आप सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग जो प्लान जो है ना उसको आप एक बार देख लेना जस्ट, ठीक है, जस्ट हाँ, बाद बाकी इतना जरूर करो, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने नोट्स जो बनाया, ये जो आपको मैंने क्वेश्चन जो दिया है, इन क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर्स चाहिए, ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं बनाऊंगा, ऐसे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ 100% पेड कोर्स में ही आएगा, ठीक है, बहुत लोग मतलब मैसेज करते हैं। और अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो भी लोग ग्रामर के कोर्स के लिए बार बार वो डेमो क्लास का कर रहे हैं, ठीक है, देखो भाई डेमो क्लास का समय नहीं है, मैं ये 3rd वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, डेमो देने के लिए सिस्टम पे आओ और फिर वो करो, उतना नहीं है। जिसे भी लेना होता है ना वो डायरेक्ट पेमेंट करता है, स्क्रीनशॉट देता है और मैं उसे वीडियो डायरेक्ट अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। डेमो क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर तुमको डाउट है कि हाँ भाई मेरा क्लास होगा या नहीं होगा, तुम जाकर मेरा ग्रामर का 4 शायद मैंने लाइव सेशन लिया है, आराम से कोई भी एक लाइव सेशन देख लो, तुमको लगेगा कि हाँ इनसे मेरा काम हो जाने वाला है, 40-50 रुपया खर्चा करना, ग्रामर का जो भी है ले लेना, नहीं चाहिए तुमको मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो डेमो जो तुम सोचते हो, मैंने उस समय सोचा था कि हाँ डेमो में दे दूंगा, अच्छा होगा, बट इतने तो नौटंकी लग गया यार, हर आदमी डेमो ही मांग रहा है। अब मान लो एक दिन में अगर मुझे 20-20 लोग रिक्वेस्ट करें डेमो का और मैं डेमो ही देते रह जाऊँ, ठीक है, हाँ समय नहीं उतना अपने पास, किसी के पास नहीं है ना, तुम भी सोच लो ना, इतना समय किसके पास है, ठीक है। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए था, मतलब एक तरह से मैं बता रहा हूँ कि डेमो के लिए मत रिक्वेस्ट किया करो, मैं वैसे भी किसी को नहीं देता हूँ, आज हो गया 2-3 महीना से ऊपर हो चुका है, किसी को कोई डेमो नहीं दिया गया, ठीक है। जिसको खरीदना हो तो डायरेक्ट मुझसे बोल देता है कि हाँ सर आई हैव टू बाई द कोर्स, हाउ मच डू आई हैव टू पे और हाउ डू आई हैव टू पे, हम बोल देते हैं ऐसे पे करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो लोग अकाउंट्स वाले हैं, ठीक है, या कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, जिनको अकाउंट्स का क्लास चाहिए और अकाउंट्स में जिनको सपना है कि हाँ मुझे 80 मिले 70 मिले, ठीक है, और मैं बढ़िया क्लास दे रहा हूँ, एकदम अच्छा क्लास हो रहा है, ठीक है, हमारे ऐप के थ्रू हो रहा है, ठीक है,
एकदम 80% आपका एग्जाम में कॉमन आना ही आना है, ठीक है। और ये जो मैंने यूट्यूब पे कॉमन जो दिया था वो तो कॉमन था सभी के लिए इन जनरल, ठीक है। वहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा निकाल कर दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा निकाल कर दूंगा। मतलब यहाँ पर अगर मान लो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस मैंने दिया था ना, वहाँ पे मैं इससे 25 क्वेश्चन बना के दूंगा, ठीक है। और ये थ्योरी आप देखना शुरू करना, बट अभी नहीं दूंगा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। ताकि मैं भी चाहता हूँ कि हाँ मेरे बैच में थोड़ा स्टूडेंट्स आ जाए, उसके बाद मैं दूंगा और उसका टेस्ट भी होगा बढ़िया तरह से एकदम, ठीक है। आपको अकाउंट्स में 80 to 90 तक पहुँचाना मेरा काम है, ठीक है। और मैं पहुँचा के रहूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में अभी तक हम लोगों ने देख लो, अभी तक मैंने सिर्फ 3 क्लास लिया है, सोच के देखना इस बात को, ठीक है। अगर लॉजिकल हो गए तो समझ पाओगे। 3 क्लास मैंने लिया है, ठीक है ना। और हर एक क्लास मेरा 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक रेंज करता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। 3 क्लास के अंदर में हमारा यूनिट 1 कवर हो चुका है, ठीक है। यूनिट 2 से पीएल अप्रोप्रिएशन आज का आज खत्म हो चुका है, ठीक है। मतलब यूनिट 1 यूनिट 2 से अब देखो यहाँ पे बच्चे को 5 मार्क मिलना ही मिलना है, ठीक है। प्लस वो 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। यहाँ पे पीएल अप्रोच जो है 5 मार्क का आता ही आता है, तो वो आपका हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना कि मैंने सिर्फ 2 क्लास लिया, उसका 10 मार्क खत्म हो चुका है, 10 मार्क उसका एग्जाम में आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट भी अच्छे हैं तो वो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप भी अगर आपका भी अगर सपना है तो करो, ठीक है। कोई पेरेंट्स का इशू आता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं अपने पेरेंट्स से बात करके तब बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को बात कर लो कि हाँ 1600 रुपया फीस है, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब मैं किसी को रेकमेंड करूंगा तब। अगर नहीं करता हूँ तो भी मुझे स्टार्टिंग में लेवल ऑफ मिल ही जाता है, ठीक है, मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। तो 1400-1500 के आसपास में मेरा फीस पड़ेगा। आप चाहो तो देखो, आप 500-600 करके आप महीना, 700 करके आप महीना में कहीं पे भी पे कर रहे हो सप्ताह में सिर्फ 2 क्लास के लिए, सोच के देखना इस बात को, ठीक है। यू आर पेइंग 700 ओनली फॉर 8 क्लासेस, ठीक है। 8 क्लास के लिए आप कितना पे कर रहे हो, आप 700 पे कर रहे हो। तो समझ लो ना, मैंने 16 क्लास ही का पे कर दिया एक बार में 1400 रुपया, बात खत्म, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आता तो आप मुझे बोलना ना। और रिजल्ट देखो, रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं कितना भी चिल्ला के यहाँ पे मर जाऊँ, आप नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। हाँ, बट आपके बैच से अगर किसी एक का आ रहा है, मतलब ये है कि उसमें वो कैपेसिटी था, वो कर पाया, आप नहीं कर पाए, ठीक है। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जिनके आसपास में सही रिसोर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट मेरे पास आएंगे। अगर मान लो मेरे पास, सोच के देखना, अगर मेरे घर में या मेरे आसपास कोई अच्छा अगर टीचर मिल जाता है, वो मुझे पढ़ा रहा है, मैं क्यों जाऊँगा कहीं और पे ऑनलाइन पे करने, ठीक है। तो अगर मुझे कोई क्लास दे रहा है मतलब उसको बहुत दिक्कत है, इसलिए वो दे रहा है, ठीक है। तो मेरा क्लास अगर वो ले रहा है, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, बहुत बढ़िया क्लास हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अभी तक का मेरा बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है। आप करो, और जितना भी क्लास जा चुका है उसको आपको, एक तो आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाता है, प्लस अगर कोई डाउट होता है तो हम एक्स्ट्रा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं किसी का बात को ये करता हूँ, ठीक है। आपसे पैसा लाऊँ तो आपका एक एक पैसा मैं आपको चुका के दूंगा, ठीक है। किसी का हराम का 1 रुपया खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूंगा कि नहीं आप पढ़ने लायक नहीं हो और उससे नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा तू छोड़ दे, तुम बता, ठीक है। आप चाहो तो आप ये भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप करो 7002456896, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बिजनेस स्टडीज़ का भी मैं अपना एक नोट्स बना कर दूं, ठीक है, उसके लिए भी नीचे कमेंट करना। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ बनाना चाहिए, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। और तब मैं ला कर दूंगा, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि इंग्लिश का भी आप लोगों के लिए कुछ बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहिए, नीचे कमेंट करो, ठीक है। जो भी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट करो, क्योंकि देखो आजकल ना समय बहुत मेरे पास कम मिल रहा है, ठीक है। और मैं अभी बहुत ही उल्टा पुल्टा समय से गुजर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर चांस मिला तो मैं जरूर ट्राई करूँगा, बट आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो, थैंक यू, बाय।